पाकिस्तान का इंटरेस्ट किस में है? क्या पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि भाई वेयर इज योर इंटरेस्ट लाइंग? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने देश का फ्यूचर जो है? आप चाइना के सेटेलाइट बनना चाहते हैं, आप बन जाइए, क्या मिलता है उससे आपको? क्या आपकी आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो? क्या आपकी कोई स्टैंडिंग दुनिया भर में बहुत बढ़ गई है? भाई चाइना आपको जैसे ना, अब कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको जो है खाली तारीफ कर दो, वो खुश है कि हाँ भैया हम जो है अब अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बदले में आप जो है, जो आपकी तारीफ कर रहा है उसके सारे गंदे काम करने को तैयार है, वो आपको ड्रग सप्लाई कर रहा है। आपका हित आपको ही नहीं पता है आरजू जी, तो हम कौन होते हैं या चाइना कौन होता है बनाने वाला? एंड व्हाई शुड चाइना टेल कि व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान? तो मुझे ये लगता है कि अब अगर इतना 80 साल से आप एक देश चला रहे हो और आपका क्लेम ये था कि मुगल आए थे इसको रिच बना दिए, मुगल इंडिया को एक बना दिए थे, आप जब से बने ना तो रिच बन पाए ना तो एक बन के रह पा रहे हो। तो टाइम टू रिविजिट योर पॉलिटिकल थ्योरी, टाइम टू रिविजिट योर नेशनल इंटरेस्ट, और उसके बाद आप खुद से पूछिए कि आपका नेशनल, चाइना के चाहने ना चाहने से क्या होगा? चाइना क्यों आपका वेलफेयर चाहे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। चाइना तो आपके साथ बात कर रहा है सर, तो चाइना नहीं चाहेगा ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टेंशन रहे? आपका भी तो टेंशन रही है आपकी चाइना के साथ। मैं चाइना की बातचीत को बहुत सीरियस अभी नहीं लेता, ठीक है, वी आर मेकिंग ओवरचर्स टू ईच अदर, बट जो अंडरलाइन कंसर्न्स है वो इतनी आसानी से नहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट है, हमारे जो दलाई लामा वाला इशू है, तिब्बत का इशू है, वो इतनी जल्दी नहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये देखिए ये एक टैक्टिकल मूव हो सकता है भारत और चाइना का, दो आई विश इट टू बी स्ट्रेटेजिक, बट एट द बेस्ट ये टैक्टिकल है, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन विच अमेरिका हैज क्रिएटेड। हो सकता है कि ये टैक्टिकल से कल को हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाए इंडिया और चाइना के अंदर कि वी सॉर्ट आउट अवर डिफरेंस, कि वी सॉर्ट आउट की दलाई लामा का सक्सेसर कौन होगा, वी सॉर्ट आउट की तिब्बत का क्या फ्यूचर है, वी सॉर्ट आउट की जो चाइना का क्लेम है गलवान वैली एंड ऑल दैट, लद्दाख में वो उसको छोड़े, हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट को छोड़े, वो पाकिस्तान को का मिलिटराइजेशन करना छोड़े। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत जबरदस्त चेंजेस ला देगा, बिकॉज जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं दे आर वेरी डीप एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, बट एवरीथिंग एज ए स्टार्ट, तो इट्स अ गुड स्टार्ट। बट ये कहिए कि ये रिवोल्यूशनरी हो जाएगा और ये समहाउ जो हमारी जो एक जुगलबंदी अमेरिका के साथ हो रही थी उसको रिप्लेस कर देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बट हाँ, मेरा खुद का ये पर्सनल थिंकिंग है कि चाइना, रशिया एंड इंडिया वुड बी अ ग्रेट पिवट for an for substitute, if not substitute, as an alternative to the West centric global order. बिल्कुल, लेकिन लास्ट कमेंट रोहित आपका भी, कि आप कहाँ तक डॉक्टर साहब से एग्री हैं, और दूसरा ये कि आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत सालों से कोई काम नहीं हुआ होता तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी नहीं होगा। तो आपको लगता है कि कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कोई डायलॉग कर पाएंगे, या हम जो भी डिफरेंसेस हैं उस पर पाकिस्तान कोई स्टेप उठाएगा, खासतौर पे टेररिज्म को लेकर? मैडम बिल्कुल एग्री हूँ डॉक्टर साहब से। क्यों मरवा रही हैं आप मुझे? गोवा जाऊंगा तो ठहरूंगा कहाँ मैं? बड़ा महंगा होटल होता है गोवा में, और इनसे एग्री नहीं करूंगा तो ये अपने घर में टिकने नहीं देंगे, तो इसलिए इनसे तो बिल्कुल एग्री करूंगा चाहे कुछ हो जाए। वैसे भी गोवा जाने का प्लान कर रहा हूँ मैं, और वहां जाऊंगा तो जरूर मतलब न्यू ईयर टाइम पे जाऊंगा। वहां जाकर के आपको पता ही है कि क्या होता है न्यू ईयर टाइम में, डांस पार्टी, पूरी पूरी रात पार्टीज चलती हैं। तो बिल्कुल मैं, और जिंदगी में पहली बार जाऊंगा, इससे पहले मैं बचपन में गया था कभी। परहैप्स पार्टीज जो है कलंगुट बीच के आसपास ज्यादा होती है सुना है। और मैं 2-3 साल पहले मुझे यानी खुद इंडियन एम्बेसी ने कहा कि भाई चली जाओ, गोवा में एससीओ की मीटिंग है, और मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि नहीं मुझे दिल्ली वाले में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स दिल्ली में रहते हैं और मैं गोवा नहीं गई। जबकि मुझसे कहा गया, मुझे बाकायदा मैसेज किया गया इंडियन एम्बेसी से कि भाई चली जाओ, और मैंने कहा नहीं मैं तो दिल्ली जाऊंगी, और मोदी जी ने वो ऑनलाइन कर दी। मोदी जी, मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, मैं अभी बता रही हूं। दोस्त की मम्मी का वक्त आ चुका है, आपने जो गोवा आके नहीं किया और जो मोदी जी ने किया उसमें भी दोस्त की मम्मी का टाइम आ गया। वो आपकी दोस्त की मम्मी का टाइम आ गया, सब मेरी दोस्त की मम्मी का टाइम आ जाए। तो अगला इंडिया पाकिस्तान समिट कौन सा हो सकता है इंडिया में? अभी तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब एससीओ का समिट इस समय चाइना है, और अब नेक्स्ट कब होगा?
और नहीं, यूएन मिला का भी भी है मुझे। ना, तो ये आमने सामने तो आ रहे हैं ना रोहित जी, आमने सामने तो दोनों लीडर्स आ रहे हैं या दोनों कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, तो फिर ये बात करेंगे या आपको लग रहा है नहीं हो पाएगी बात? इन्होंने तय कर लिया है कि बात नहीं करनी है। नहीं, बात तो नहीं होने जा रही है, वो तो हमें साफ दिख रहा है, बात तो नहीं होने जा रही है। इतना तो हम लोग लड़े हैं अभी, वो इधर से मिसाइल उधर से मिसाइल, सारे दिन रात पूरी रात बैठ के मैं तो मिसाइल ही देख रहा था। उसके बाद हो जाए, मुझे तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आपको लग रहा है हो जाए तो ठीक है, फाइन। लेट्स वेट एंड वॉच, नो लेट्स वेट एंड वॉच। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान। बेलारूस भी आ गया। मंगोलिया अभी भी ऑब्जर्वर स्टेटस पे है, और डायलॉग पार्टनर में है श्रीलंका, टर्की, कंबोडिया, अजरबैजान, नेपाल, आर्मेनिया, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, यूएई, बहरीन। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये अब हम लोग नेक्स्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में कब होता है, और जब होगा बिल्कुल we'll have to look into नहीं, it। इंडिया में तो खैर जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कई जगह पर ऐसा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो आमने सामने होंगे, एंड आई विश के कुछ अच्छी बात हो, कुछ पॉजिटिव साइन आए, और डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर टेररिज्म को लेके बात की जाए, तो उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज आप दोनों आए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आप आए, और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और हमारा ये शो देखा, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अभिषेक जो हैं वो इस इस लास्ट जो वीकेंड जब ये आने वाला है वीकेंड, उसमें अपने बिल्डिंग के तमाम लोगों को फ्री पिज्जा खिलाने वाले हैं, तो जो देख रहे हो तो वो प्लीज डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें, क्योंकि इस वीकेंड पे डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो अपने पूरी बिल्डिंग के जितने लोग हैं सबको पिज्जा खिलाने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। ये बात तो सही है कि भारत और चीन का जो रिश्ता है वो हमेशा से उतार चढ़ाव का रहा है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि भारत खुलकर चीन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ बॉर्डर पर तनाव ही नहीं बल्कि चीन का वो बढ़ता हुआ दायरा है जो सीधे सीधे दरवाजे पर भारत के आ रहा है। अभी जिस तरह से वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए, उन्होंने एक तरह से फुल सपोर्ट किया है भारत को ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं ये जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं वो शायद आज के समय की ज़रूरत हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से चीन के ऊपर भरोसा करना भारत के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि चीन का इतिहास रहा है। अभी आप श्रीलंका देख लें, पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं, अभी बांग्लादेश को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन पर भरोसा करना समझ नहीं आता। और वैसे भी चीन जो भारत के चारों तरफ है ना, उस पर नज़र रखने के लिए ठिकाने बनाता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, श्रीलंका का हम्बनटोटा है, म्यांमार का भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो हर तरफ से भारत को ना घेरने पर लगा हुआ है। तो मंशाएं जिसकी सही ना हो उस पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? बेशक वो आज आपके साथ खड़ा हो रहा है या नाटक कर रहा है, तो इसलिए भरोसा भी करना सही नहीं है इतनी जल्दी। और पाकिस्तान को क्या ही बोले, पाकिस्तान से वैसे भी चरण चुंबक है, कहीं भी जाकर चिपक जाता है किसी के भी पैर में। तो लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत को फ़िलहाल आंख मूंद कर भरोसा करना नहीं है चाइना पर। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।